दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात में आपकी आंख अचानक से खुल जाती है, लेकिन आप अपने हाथ और पैरों को नहीं हिला पाते? आपकी बॉडी पूरी लॉक हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था जो अपना नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए शहर आया था। हॉस्टल फुल था, इसलिए वार्डन ने उसे एक स्पेयर रूम दिया जो थोड़ा अलग विंग में था। रूम पुराना था, दीवारों पर सीपेज, सीलिंग फैन अजीब सी खड़खड़ आवाज करता। राहुल ने सोचा, छोड़ो यार, ज्यादा डिमांड नहीं करनी, एक छत और बेड मिल गया वही काफी है। पहली 2 रात सब नॉर्मल थे, पर तीसरी रात से सब बदल गया। राहुल ने एक्सपीरियंस किया जो उसने कभी नहीं सोचा था, स्लीप पैरालिसिस। उसकी आंख खुली थी पर बॉडी जम गई, सिर्फ आंखों से देख पा रहा था। उसने कॉर्नर में एक परछाई देखी, जैसे कोई लंबे कद का आदमी खड़ा हो। पहले वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर वो परछाई बेड के पास आई और बेड के फुट साइड पर बैठ गई। राहुल चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उस परछाई ने बस एक ही लाइन बोली, यहां मत रहो, ये मेरी जगह है। और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह राहुल ने अपने दोस्तों को बताया, सब हंस दिए। हॉस्टल का स्ट्रेस है, सपना समझ के भूल जाओ, उन्होंने कहा। राहुल भी मन बनाकर चुप हो गया। अगली रात राहुल लाइट ऑन करके ही सोया। रात के 2 बजे उसकी फिर आंख खुली। रूम बिल्कुल चुप था और फिर वही फीलिंग, पर इस बार एक नहीं 2 परछाइयां कॉर्नर में खड़ी थीं। दोनों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। एक परछाई ने फैन को धक्का मारा और फैन तेज घूमते घूमते एकदम रुक गया। राहुल की बॉडी पूरी तरह लॉक थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। फिर एक परछाई उसके कान के पास आई और बोली, मैं भी तुमसे पहले इसी बेड पर सोता था, ये मेरा कमरा है, यहां से चले जाओ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर झटके से उसने अपनी आंख बंद की और जब दोबारा खोली तो सब नॉर्मल था। उसकी बॉडी अब फ्री थी। अगले दिन राहुल ने अपने सीनियर से बात की और उसे पता चला कि पिछले साल एक स्टूडेंट रैगिंग से तंग आकर सुसाइड कर गया था। उसकी बॉडी सुबह रूम में लटकी मिली थी और कॉलेज ने रिपोर्ट में लिखा कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड हुआ। रूम नंबर वही था जो अब राहुल को मिला था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने डिसाइड किया कि इस रात वो बेड पर नहीं सोएगा। उसने कुर्सी खींचकर बेड के सामने रख दी और सोचा, मैं जागता रहूंगा, अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड कर लूंगा। फोन कैमरा ऑन करके वो आधी नींद में था, लेकिन आधी रात को फिर वही हुआ, पैरालिसिस। उसकी बॉडी जम गई। इस बार राहुल कुर्सी पे था, पर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही आत्मा फैन के साथ लटकी हुई थी रस्सी से। वो आत्मा खुद को फांसी दे रही थी। राहुल कुछ नहीं कर सका, वो बस ये मंजर देखता रहा। वो लटकी हुई आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ गिरी और अगले ही पल राहुल की बॉडी फ्री हो गई और आत्मा गायब हो गई। उसने फोन की रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में उसकी अटकी हुई बॉडी और उसके छोटे छोटे मूवमेंट्स दिख रहे थे, लेकिन आत्मा वीडियो में नहीं दिख रही थी। अगली सुबह राहुल वार्डन के पास गया और बोला, सर, मुझे कोई दूसरा रूम दे दो, मुझे उस रूम में नहीं रहना, वहां मुझे डर लगता है। वार्डन ने कहा, बेटा, कल एक रूम फ्री हो जाएगा, वो ले लेना, आज की रात अपने ही रूम में एडजस्ट कर लो। लेकिन एक और रात उस कमरे में रुकना उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। उस रात राहुल ने अपना सारा सामान पैक किया। पैकिंग खत्म हुई और वो थोड़ा आराम करने के लिए बेड पर बैठ गया। थकान की वजह से उसको नींद आ गई। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली और फिर से उसकी बॉडी अटक गई। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने आंखें घुमाईं और देखा कि जैसे उसके पैरों पर कोई बैठा हुआ है, जो धीरे धीरे उसकी सीने की तरफ बढ़ रहा था और फिर उसकी सीने पर आकर बैठ गया। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे उसका गला दबाया और बोली, मैंने तुम्हें कहा था यहां से चले जाओ, ये मेरा कमरा है। कुछ पल में राहुल की सांसें बंद हो गईं और वो साया हवा में गल गया। सुबह सबने देखा
कि राहुल का कमरा दोपहर तक बंद था। वार्डन को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और जब देखा तो राहुल की लाश बेड पर पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। कॉलेज अथॉरिटीज ने रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखकर केस क्लोज करवा दिया। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन ये सच है, जो भी इस कमरे में सोता था वापस उठकर नहीं चलता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते। गुड नाइट।